के लगभग 7:45 का समय रहा होगा। एक लड़का जूतों की दुकान पे आता है। गांव का रहने वाला लड़का, साधारण सा पर तेज। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह ही था, परंतु बड़ा ठहरा हुआ लग रहा था। उम्र लगभग 22 साल। दुकानदार की पहली नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैरों में लेदर के शूज थे, सही से पॉलिश किए हुए। दुकानदार बोला, क्या सेवा करूं? लड़का कहता, मेरी मां के लिए चप्पल चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार बोला, वे आई हैं क्या? उनके पैरों का नाप? तो लड़के ने अपना पर्स में से, अपने वॉलेट में से कागज निकाला। एक फोल्ड किया हुआ कागज था जिस पर पेन से एक आउटलाइन बनी हुई थी दोनों पैरों की। दुकानदार ने कहा, अरे बेटा, मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था। तो वो लड़का बोला, जैसे कोई बांध फूट गया हो, क्या नाप बताऊं साहब? मेरी मां की जिंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। मां मेरी मजदूर है, कांटे झाड़ी में भी जानवरों जैसे मेहनत कर करके मुझे पढ़ाया। पढ़कर अब नौकरी लगी है मुझे। आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है। दिवाली पर घर जा रहा हूं तो सोचा मां के लिए क्या लेके जाऊं। तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से मां के लिए एक चप्पल लेकर आऊं। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई और जिसकी 800 रुपया कीमत थी। तो उसने कहा, यह पसंद है? तो जो लड़का था वो उस कीमत के लिए तैयार था। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया, कितनी तनख्वाह है तेरी यार? अभी तो 12,000 है, रहना खाना मिलाकर यहां पर 7-8 हजार खर्च हो जाएंगे और 3,000 मां के लिए। अरे फिर 800 रुपए कहीं ज्यादा तो नहीं? तो बात को बीच में ही काटते हुए लड़का बोला, नहीं, कुछ नहीं होता। दुकानदार ने चप्पल का बॉक्स पैक कर दिया। लड़के ने पैसे दिए और बड़ा खुश सा दुकान से बाहर निकलने लगा। चप्पल जैसी चीज की कोई किसी को इतनी महंगी भेंट नहीं दे सकता। पर दुकानदार ने उसे कहा, थोड़ा रुको। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, साथ में ही दुकानदार ने एक और बॉक्स उस लड़के के हाथ में थमा दिया। यह चप्पल मां को तेरे इस भाई की तरफ से गिफ्ट। मां से कहना, जब पहली चप्पल खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर नहीं घूमना, और इसे लेने से प्लीज तुम मना मत करना। तो दुकानदार की तरफ देखते हुए दोनों की आंखें भर आईं। दुकानदार ने पूछा, भरी हुई आंखों में, क्या नाम है तेरी मां का? तो उसने, लड़के ने जवाब दिया, लक्ष्मी। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा, उन्हें मेरा प्रणाम करना। क्या मुझे एक चीज मिल सकती है, मुझे दोगे? तो लड़का बोला, बोलिए। कहता, वह पेपर दो जिस पर तूने पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वो पेपर मुझे चाहिए। लड़का हैरान सा होता हुआ कागज निकाला, दुकानदार के हाथ में दे दिया और आश्चर्य सा उसके दिमाग पे था, चेहरे पे था, पर उसने पूछा कुछ नहीं और चला गया। वह फोल्ड वाला कागज दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकान के पूजा घर में कागज को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया और उन्हें पूछा, यह क्या पापा? दुकानदार ने लंबी सांस लेते हुए अपने बच्चों से बोला, ये लक्ष्मी जी के पग लिए हैं बेटा, लक्ष्मी जी के पैरों के चिन्ह हैं। एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है, इससे धंधे में बरकत आती है। बच्चों ने, दुकानदार ने और सभी ने मन से उन पैरों को उसके पूजने वाले बेटे को प्रणाम किया। मां तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है, बस हमारी देखने की दृष्टि और मन की सोच श्रद्धापूर्ण होनी चाहिए।